अस्सलामुअलैकुम। एथेरियम हमारे पास एज पर एक्सपेक्टेशंस अल्हम्दुलिल्लाह उसका ब्रेकआउट हुआ और हमारा जो सबसे पहले $4400 का प्रॉफिट टेकिंग टारगेट था वो बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन हमारा हिट हुआ। अब हमारा जो $4400 हिट हुआ, हम न्यू ऑल टाइम हाई के लिए रन कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अब आपको करना क्या चाहिए? अब स्टिल आपको होल्ड करना चाहिए एथेरियम को, यहाँ अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई भी ऑल्ट कॉइन होल्ड कर रहे हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी रिगार्डिंग आप कोई भी ऑल्ट कॉइन, इंक्लूडिंग अगर कोई शिट कॉइन भी होल्ड कर रहे हो तो ये वीडियो लाजमी आपको जो है ना वो अपनी होल्डिंग के लिए कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट ऐसे बताएगी जिसके अकॉर्डिंगली आप कोई अच्छा डिसीजन ले सकोगे। तो डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ, लेकिन वीडियो को लाजमी लाइक करना। और अगर मैं आपके लिए इसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेके आता रहूं तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और अपने दोस्तों को जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी टैग करना। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। अगर हम एथेरियम के चार्ट को देखें सबसे पहले, तो एथेरियम का चार्ट हमारे पास बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन जो है ना वो हमारे पास इसका ब्रेकआउट हुआ और प्राइस जो है वो इस टाइम पे ऑल द वे अप 4430 पे हमारे पास इस टाइम पे जो है ना वो कुछ एक हमारे पास बिरिश डाइवर्जेंस शॉर्टर पीरियड ऑफ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम पे हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी बिरिश डाइवर्जेंस हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, जो पहली चीज आपने नोटिस करनी है वो ये कि हमारी डेली कैंडल ये हमारी लेवल ऑफ सपोर्ट से ऊपर क्लोज हो, जो कि हमारे पास 99% श्योर है कि हमारी ये डेली कैंडल इस लेवल ऑफ सपोर्ट से ऊपर ही क्लोज होगी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने जो बाइंग की हुई थी, अब जो मैंने जो बाइंग की थी उसका मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, ठीक है। मैंने एक फ्यूचर्स ट्रेड ओपन की थी ये इस एरिया में, ठीक है। कुछ 3940 से या 50 से मेरी एक ट्रेड ओपन हुई थी जिसके मैंने प्रॉफिट टेकिंग लिए थे ये इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस तक, ठीक है। ऑल्दो प्राइस ब्रेकआउट कर गई लेकिन स्टिल मैंने मार्केट में कोई एंट्री नहीं ली फ्यूचर्स ट्रेड में। लेकिन जो मेरी स्पॉट की होल्डिंग पड़ी हुई थी जिसका मेरा टारगेट, जो मैं आपको ऑल द वे बैक में आपको प्रीवियसली काफी टाइम से जिस चीज के बारे में बताता हुआ था कि मैं एथेरियम का जो मेरा प्रॉफिट टेकिंग टारगेट है वो $4400 है, वो मेरा हिट हुआ। मैंने एटलीस्ट 50% ऑफ प्रॉफिट्स अपने ये 4400 वाले पे मैंने अपने सिक्योर किए हैं। अब जो बाकी मेरे पास पड़े हुए हैं वो मेरे पास ऑल द वे अबव जिसका मेरा टारगेट है $4700, जहां पे मैं अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करूंगा। अब अगर आप कोई न्यू एंट्री लेने का सोच रहे हो तो न्यू एंट्री के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अब वेट करो, पहले डेली कैंडल को अपनी क्लोज होने दो। डेली कैंडल की क्लोज होने के बाद जब ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट की रीटेस्टिंग होगी तो इस रीटेस्टिंग से मार्केट में आप लोग एंट्री लेना। इस रीटेस्टिंग से अगर आप चाहो तो आपको अपनी एक मेजर ट्रेड भी ओपन कर सकते हो, लेकिन ये चीज याद रखना कि मेजर ट्रेड ओपन करने से पहले अपनी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाजमी कर लेना। मैं जो है वो मैं ये इस लेवल ऑफ सपोर्ट से जो कुछ हमारे पास 33 कुछ 50 पे हमारी ये लेवल ऑफ सपोर्ट बनती है, ये 3350 पे मैं एक मेजर अपनी जो है ना वो एथेरियम की ट्रेड में ओपन करूंगा, जिसको मैं ऑल द वे अप 45 से लेकर $4700 के बीच तक मैं इसको अपनी ट्रेड को मैं चलने दूंगा। अब अगर हम जो है वो एथेरियम को ही मंथली चार्ट पर आकर देखें तो मंथली चार्ट पे आपके पास एक बहुत जो है ना वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको इस टाइम पे जिसको आपको लाजमी जो है ना वो नजर रखनी चाहिए। वो क्या? अब देखो हमारा जो इस टाइम पे एथेरियम अपना न्यू ऑल टाइम हाई जनरेट कर रहा है, ठीक है। और अगर आप यहां पर इस एरिया पर अगर आप प्रीवियस ऑल टाइम हाई को देखो एथेरियम के, तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई एथेरियम की एक बहुत वीक थी, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, आपको पता है ऑल टाइम हाई हमेशा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। अब जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो एक हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे पास प्राइस मूवमेंट है जिसमें हमारे पास जस्ट वीक है, कोई कैंडल क्लोजिंग हमारे पास ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो हम यहां पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये हमारी करंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है ये एक बहुत वीक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है और प्राइस के बाद ये एक पूरा डिस्कवरी फेज है जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस हमारे पास ऑल द वे अप 4500 से लेकर $4700 तक इजीली ट्रेवल कर सकती है। तो अगर आपने अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करना है, जिस तरह मैंने अपने $4400 में मैंने 50% ऑफ प्रॉफिट्स अपने सिक्योर किए हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी इसी के अकॉर्डिंगली आप भी अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सकते हो। मैं आपको पता है कि मैं अकॉर्डिंग टू वन प्लान चलता हूं और उस प्लान के अकॉर्डिंगली ही मैं डिसीजन लेता हूं। अब ये $4400 जो मेरा टारगेट था, ये मेरा टारगेट ऑल द वे बैक कुछ एक महीने से ये मेरा टारगेट था कि एथेरियम जब अपने ऑल टाइम हाई के लिए रन करेगा तो मैं एक प्रॉफिट टेकिंग ऑल टाइम हाई पे करूंगा, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस लोकल ऑल टाइम हाई है, और एक मेरा प्रॉफिट टेकिंग टारगेट होगा 50% जो मैं $4400 to $4700 जो हमारा न्यू ऑल टाइम हाई होगा उसमें मैं प्रॉफिट से सिक्योर करूंगा। तो मैं इस पर प्लान चल रहा हूं। अपना प्लान आप खुद बनाओ कि आपका प्लान क्या है, आपको इस टाइम पे एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए।
अब ओल्ड कॉइन्स को अगर हम देखें रिगार्डिंग स्पेसिफिकली फोकस अगर हम करें पोल्का डॉट पे, कार्डानो पे, एक्सआरपी, या आप जो है ना वो मैटिक पे आ जाओ, सोलाना पे आ जाओ, अब ये कॉइन्स भी हमारे पास एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल सिमिलर है कि ये कॉइन्स भी अपने ऑल टाइम हाइस के लिए रन करेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत टाइमिंग का डिफरेंस आ सकता है। टाइमिंग का डिफरेंस किस तरीके से कि देखो अभी स्पॉटलाइट में हमारे पास है एथीरियम। ठीक है, अब एथीरियम का जब ये हाई टारगेट 45 से लेकर 47 का जब हमारे पास हिट होगा तो ये जो प्रॉफिट टेकिंग सारी मनी होगी ये सारी शिफ्ट होगी किसी और कॉइन्स पे। अब सिंपल वर्ड्स में देखो, जिस तरह मैंने प्रॉफिट सिक्योर किया $4,400 पे, अब ये वाले जो मेरे प्रॉफिट है ये मैं दोबारा इथेरियम में इनपुट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऑलरेडी इथेरियम में मार्केट में मेरे पास कैपिटल मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये वाले जो प्रॉफिट्स हैं ये मैं उन कॉइन में इन्वेस्ट करूंगा जो कॉइन जिस टाइम पे पंप नहीं हुए। ठीक है, तो बाकी भी जो क्रिप्टो की मार्केट है, बाकी भी जो ट्रेडर्स है वो भी बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में इनपुट देंगे। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो प्रॉफिट सिक्योरिंग होगी वो दोबारा एथेरियम में नहीं आएगी, बीटीसी में तो वो जानी नहीं है, तो वो जाएगी हमारे पास या तो पोल्का डॉट में, या मैटिक में, या हमारे पास एक्सआरपी में, या हमारे पास कार्डानो में। अगर हम इन कॉइन्स में भी स्पेसिफिकली फोकस करें कि कौन से दो कॉइन्स आपको ज्यादा प्रॉफिट देंगे, उसमें हमारे पास एक्सआरपी आ जाता है। एक्सआरपी की वजह यह है कि एक्सआरपी हमारे पास एक्सप्लोर नहीं हुआ, एक्सप्लोर किया एक्सआरपी अपने डंप को ही रिकवर नहीं कर पाया। तो एक्सआरपी पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की एक हाईली नजर होगी, क्योंकि एक्सआरपी अभी तक इसने कोई आउटपुट दी ही नहीं है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो फिर अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करके उन कॉइन्स को ढूंढते हैं जो बेरली मूव करते हैं, जिनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सआरपी कुछ हमें एक बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकता है आने वाले महीने में, इसी तरह से कार्डानो हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकता है, और इसी के साथ साथ हमें पोल्का डॉट के तो कंफर्म्ड प्रॉफिट्स है ना, 110% कंफर्म प्रॉफिट है कि अगर आप अभी भी मार्केट प्राइस टैग से बाय करते हो तो एथेरियम जब अपना ऑल टाइम हाई हिट करेगा तो पोल्का डॉट भी हमारे पास कुछ $50 को टच करने चला जाएगा। तो इसलिए जो है ना वो ये जो बाकी एथेरियम के अलावा जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, मेजर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो मैटिक हो गया हमारे पास, एक्सआरपी, पोल्का डॉट, कार्डानो, ये ऐसी प्राइस रेंज में है जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए। तो ये जैसे ही एक्सप्लोर होंगे ये बहुत ज्यादा पंप करेंगे। तो ये अभी जितने भी कॉइन्स हैं ये सारे अच्छी बाइंग प्राइसेस में, तो अगर आप इनको बाय करके होल्ड करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करो। तो ये कुछ क्विक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो को लाजमी लाइक करना, अगर आप इसी तरीके से चाहते हो मैं आपके लिए वीडियोस बना के लाता रहूं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने दोस्तों को टैग करो, और वीडियो को शेयर भी करना ताकि वीडियो हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, व्यूअर्स भी इंक्रीज हो, पेज पे लाइक भी इंक्रीज हो, और मैं इसी तरीके से जो है वो मोटिवेटेड रहूं और आपको जो है वो टाइमली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू सो मच, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।